गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम कर रहे हैं हमारी सीजीएल की 11th ऑफ सितंबर 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जीके की पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। सीधे स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय द ओजोन लेयर। ठीक है, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑब्जॉर्व करती है हमारी ओजोन लेयर। चलो पढ़ लेते हैं एक बारी। तो यूवी रेज हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट यूवी ए रेज जो होती हैं वो लॉन्ग यूवी रेज होती हैं। इनको हम सॉफ्ट यूवी रेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आल्सो नोन एज सॉफ्ट यूवी रेज। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एंड इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। द वेवलेंथ ऑफ यूवी ए इज बिटवीन 315 to 400 mm। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, यूवीबी क्या है हमारी, ये अल्ट्रावायलेट बी रेज आर मीडियम वेव होती हैं। द ओजोन लेयर मोस्टली एब्जॉर्ब द यूवीबी रेज। तो जो ओजोन लेयर है हमारे वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूवीबी रेज को। मोस्टली जो उसका पार्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बिकॉज इट्स वेव लेंथ इज 280 to 315 mm। ठीक है, यूवीसी क्या है हमारी, UV ultraviolet C rays are the shorter waves emitted by the sun. The ozone layer and atmosphere completely absorb the rays. The wavelength of the rays is 100 to 280 mm। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्या होती है, जो UVA होती है ये हमारे लेंस और रेटिना तक पहुंच जाती है। UVB जो होती है ये causes skin to dark, ये हमारी स्किन को डार्क कर देती है। और जो UVC है ना, ये ब्लॉक कर देती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, दिस इज आवर सन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग UVC। ठीक है, दिस इज एंड देन दिस एंड देन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होम रूल लीग बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क करते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। तो 1983 जो वर्ल्ड कप था वो हमने उसमें गया था। ये कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, लंदन। ठीक है, हेंस दिस वाज वोन बाय द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, वोन बाय इंडिया। और कौन थे कैप्टन हमारे, कैप्टन थे कपिल देव। कैप्टन कपिल देव। ठीक है फ्रेंड्स, 2011 वाला एडिशन भी इंडिया में हुआ था, 1996 भी एंड 1987 भी। ये तीनों एडिशन भारत में वर्ल्ड कप हुए हैं। और अभी रिसेंट में जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था 2024, ये भी इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स। ठीक है, तो ताजुल मासिर जो है किताबें किसने लिखी थी, ये लिखी थी हमारी हसन निजामी ने। ठीक है, दिस इज फॉर द ए। ठीक है, इसको हम मैच कर देते हैं इससे। ठीक है, तो खाजिन उल फतूह किसने लिखी थी, ये लिखी थी अमीर खुसरो ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, तारीखी ई फिरोजा शाही ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी जियादुल बरन ने। ठीक है, इसका बिल्कुल सेम ऑर्डर है। और लास्ट जो हमारी तारिक ई मुबारक शाही ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी हमारी याया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, इसको मैंने इससे यहाँ पे मैच कर दिया। तो जो सेकंड ऑप्शन था वो हमारा राइट था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर। ये करते हैं क्या, ओवर पॉपुलेशन का कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन इंक्रीज एज ऑफ 10 फरवरी 2023 बजट। तो पर्सनल इनकम टैक्स था वो इंक्रीज हो गया था। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। ये बजट हमारा 2024 है। तो अप टू 3 जो ये टैक्स स्लैब्स दे रखे हैं उन्होंने, टैक्स जो रिजाइम होते हैं, तो अप टू ₹3 लाख कोई टैक्स नहीं देना होता हमें। ठीक है, एंड ₹3 to 7 लाख 5% टैक्स देना पड़ता है। एंड 7 to 10 में लाख अगर हमारी इनकम है तो 10%, 10 to 12 है तो 15%, एंड 12 to 15 है तो 20%, एंड अबव 15 है तो 30% टैक्स। अगर एवरेज एनुअल टैक्स सेविंग जो हमारी अप टू ₹70,500
100 फॉर एन एवरेज टैक्स पेयर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, कहाँ 50,000 से 75,000 हो गया। एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन की जो लिमिट थी वो भी बढ़ गई है, 10 से 14% हो गई है, हियर इज गिवन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन ऑन रिपोर्टिंग फॉरेन रिजाइन। ठीक है, तो जो ESOPs होता है वो हमारा अप टू 20 लाख फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इन एमएनसीज विल नो लॉन्गर रिजल्ट इन पेनल्टीज। ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। ठीक है, तो सारे टैक्स स्लैब्स आपने पढ़नी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट, पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट PDBSO4 इज आल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, द रोसेनमंड कैटलिस्ट। क्या होता है ये, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, मैं इसको पूरा क्लियरली तो समझाऊंगा नहीं आपको क्योंकि हम PYQs कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मोटा मोटा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो क्या होता है, कॉमन पोजीशन यूज टू लिमिट पैलेडियम एक्टिविटी इन द रोजमंड टेक्निक आर थियोक्वेंथ्रीन एंड थ्योरिया। द नीड फॉर deactivation varies because the subsequent aldehyde formed from the reduction of the acyl chloride will also be reduced to primary alcohol by the system. ठीक है, this primary alcohol would then react with the remaining acyl chloride forming an ester. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ईस्टर पूछ लेता है एग्जामर, व्हाट इज ईस्टर, एस्टर सॉरी ईस्टर बोल रहा हूँ, एस्टर। तो द रेजोनेंट कैटलिस्ट जो है वो पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ पैलेडियम। ठीक है, तो पैलेडियम के रिडक्शन से होता है और क्लोराइड सॉल्यूशन विद रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्माल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इबोनी एंड महागोनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करेंगे। तो क्या होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया आर लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स में लोकेट होते हैं हमारे, द अंडमान निकोबार आइलैंड, द अपर पार्ट ऑफ असम एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें उनकी लोकेशन है। तो दीज फॉरेस्ट गेट अ लॉट ऑफ रेन। ठीक है, गेट अ लॉट ऑफ रेन, हैव थिक प्लांट्स and support many types of plant and animals. They mainly have trees like ebony and mahogany and rosewood. Many different plants and animals live together, helping each other survive. This mix of life creates a unique environment called a biome. ये भी पूछा था, कब पूछा गया है ये, CGL 2023 में सेम क्वेश्चन आया था, एंड इन CPO 2022 हमने पूछा था कि व्हाट इज बायोमी। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945, तो लेबर पार्टी। अगेन इंपॉर्टेंट सामा करता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस DFTP स्कीम फॉर लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज LDCs अनाउंस्ड बाय इंडिया, 2008। अगेन इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करेंगे बिल्कुल। इन फ्यूचर जो भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो आप ये क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, Which ghazal singer was conferred with the prestigious Dinanath Mangeshkar Award in April 2023? तो पंकज उदास। Next, in which year was the PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च? तो 2021। अगेन इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करते हैं। और जो भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है मैंने इसकी वीडियो आज ही डाली है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, इसकी लाइक टोटल मैं 8 वीडियोस डालूंगा जिसमें हर रोज मैं कोई भी 2 मिनिस्ट्री को उठा के उनको डिटेली जो भी उन्होंने भाई इंपॉर्टेंट जो मिशन लॉन्च करे हैं, हर रोज एक वीडियो में मैं किसी भी 2 पूरी मिनिस्ट्रीज जो होती है हमारी उनका पूरा मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोनोयालिक्स बिलोंग टू? तो क्या आते हैं, डाइनोफ्लैगेलेट्स। तो क्या होते हैं, ये ग्रुप होता है, इट इज कॉमनली कॉज रेड टाइड्स ड्यू टू रेड कलर, द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ Guanolix leads to red tides. ठीक है, नेक्स्ट, वल्लभी, a city of ancient India, was the capital of Dash dynasty from 5th to 8th century CE, तो मैत्राका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं इसको। भारतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो तमिलनाडु। ये तो सबको पता है भाई। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है सेटिंग जी का हमारा आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अच्छा आप कमेंट में बताना कि जो कुचिपुड़ी है वो कौन से स्टेट का डांस है, एंड कथक कौन से स्टेट का है, एंड कथकली कौन सी का है। चलो मैं बता देता हूँ आपको।
जो कुचिपुड़ी है हमारा, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, इनके को फाउंडर कौन थे? गणपति चिन्ना सत्यम। कथक हमारा यूपी से रिलेटेड है एंड कथकली इज आर फ्रॉम केरला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज वेरी शॉर्ट less than 10-3 nm wavelengths produced by nuclear explosions, lightning and less dramatic activity of radioactive decay। तो गामा रेज होती हैं, चलो पढ़ लेते हैं आप सभी रेज जो भी होते हैं हमारी, जो अभी वेवलेंथ से डिटरमाइन कर रखा है सभी को। तो जो रेडियो वेव्स होती है वो कहाँ यूज होती है? यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन, ऑब्वियसली नाम रेडियो है तो, और यूज्ड इन कुकिंग, रडार टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स जो है वो कहाँ यूज होती है हमारी? ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर्स एंड रेडिएटर्स। ठीक है, विजिबल लाइट जो है हमारी, ये मेक थिंग्स एबल टू बी सीन। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन, यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। एक्सरेज यूज्ड टू व्यू इनसाइड ऑफ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स। गामा रेज जो होती हैं यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे इनकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये तो पूछा था उन्होंने, तो गामा रेज होती हैं। ठीक है, सबसे हाईली कौन सी होती है हमारी? वो होती है हमारी रेडियो वेव्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स? तो भूटान एंड मेघालय। अच्छा, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल बॉर्डर लगता है इनका। भूटान एंड वेस्ट बंगाल, बिल्कुल वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो भूटान से लगता है, एंड भूटान एंड असम। ठीक है, लेकिन भूटान एंड मेघालय का बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। डू नॉट पूछा था तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? 26 नवंबर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर है। 26 जनवरी को क्या हुआ था? दिस आवर रिपब्लिक डे। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। एक सेकंड, इंडिपेंडेंस डे एंड 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, ये तो इजी था। नेक्स्ट, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में कई बच्चों ने गलती ये कर दी होगी, 26 जनवरी मार्क कर दिया होगा, पर वो नहीं करना था भाई, 26 नवंबर। अच्छा, इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो ऑन 26 नवंबर 1949 तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास हो गया था। ठीक है, और 26 जनवरी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि हाँ, वी आर रिपब्लिक एंड दिस आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड इज नोन एज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसमें कैग नहीं होगा, कई बच्चों ने कैग कर दिया होगा, दिस इज रॉन्ग। इंडियन सिविल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो द उड़ान स्कीम हैज कंप्लीटेड 5 years सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन 2017। बिल्कुल ठीक है। उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुई थी हमारी? 2012। बिल्कुल ठीक है, ये पार्ट दो। इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, तो ये थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम। बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया? तो मुंबई मैराथन। अगेन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करते हैं इसको। नेक्स्ट, शब ए बरत इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द रिलीजियस ग्रुप? तो मुस्लिम। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऐसे जो ये वर्ड्स होते हैं लाइक मुस्लिम के ही फेस्ट होते हैं काइंड ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF। तो जो स्टेटमेंट सही है वो बताना है। ठीक है, तो जो IIPDF है वो सेटअप इन 2017। बिल्कुल ठीक है भाई, ये बात तो द फंड्स फॉर IIPDF आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल नहीं भाई, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल था इसमें। तो दिस स्कीम इज नोटिफाइड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बिल्कुल नहीं भाई, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर? तो तानसेन था।
चलो नवरत्न पढ़ लेते हैं कौन कौन थे। तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, अबुल फजल इबन मुबारक, तो प्राइम मिनिस्टर थे वहां के ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब्दुल रहीम खान ई खाना डिफेंस मिनिस्टर थे। राजा बीरबल फॉरेन मिनिस्टर थे। मुल्ला दो प्याजा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फैजी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फकीर अजुद्दीन रिजलिएशन मिनिस्टर। मियाँ तानसेन सिंगर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राजा मानसिंह वन चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ मुगल आर्मी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर दरबार इन 9 जून्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। हु हैज रिटन द बुक fearless governance published in January 2021 describe her stint as a governor? तो किरण बेदी। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट लेडी या वुमेन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया हमारा 11 सितंबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट सीजीएल के पीवाईक्यू हम करना है, जीके के पीवाईक्यू। मिलते जल्दी नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।